दोस्तों नमस्कार। नमस्कार तिवारी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दोस्तों जो मित्र जुड़ चुके हैं उनसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को चालू कर लें, अगर सामान्य परिस्थिति है तो चालू कर सकते हैं तो, और स्पीकर को भी ऑन कर लें। मित्रों, आज हम बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार जी। मित्रों, आज बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे आपसे, और मैं चाहूंगा कि उस सब्जेक्ट के बोलने से पहले आप लोगों के मन में क्या क्या भ्रांतियां हैं, क्या क्या गलत फहमियां हैं, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, वो एक बार बताएं। मैं आप दोस्तों से वो ऑब्जेक्शन सुनना चाहता हूं कि इसमें ऑब्जेक्शन क्या आता है। और आज का सब्जेक्ट, जैसा कि आपको मालूम है, सुकन्या समृद्धि वर्सेस LIC कन्यादान पॉलिसी, ये सब्जेक्ट है मित्रों। तो आप ऑब्जेक्शन बताएं कि आपको इसमें कहां पे ऑब्जेक्शन आ रही है, और सभी दोस्त अपने एक एक दो पॉइंट जरूर रखें, और अगर संभव है तो वीडियो को चालू कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैंने ऑब्जेक्शन पूछा है, इतना बिल्कुल सुनसान सा माहौल बन गया जी। ओके सर, देखिए ये जो दो प्लान है, हालांकि सुकन्या समृद्धि तो एक पोस्ट ऑफिस का प्लान है, और ये जो हमारा एक LIC का कन्यादान पॉलिसी जी। तो मुझे LIC के कन्यादान पॉलिसी के बारे में पता है, वो सुकन्या समृद्धि के बारे में मैंने सुना है, मगर उतना डीप में मैं गया नहीं हूँ जी। और जहां तक पता है कि जीवन लक्ष्य जो प्लान है उसी को हम कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं। जी जी। और मैं ऑब्जेक्शन जानना चाह रहा हूं कि मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सा ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है, खासतौर पे कन्यादान पॉलिसी और इस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर। तो कोई मित्र के मन में कोई ऑब्जेक्शन हो जो बताना चाहते हो तो कृपया करके अपनी बात जरूर रखें। ये ऑब्जेक्शन सर अभी क्या मालूम 27 तारीख के टिकट कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर ऑब्जेक्शन की कोई वो नहीं है लिमिट, क्योंकि वो यही वहीं पे बात खत्म हो जाती है कि अभी नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अब ये ऑब्जेक्शन भी समझ सकते हैं और इसका कुछ भी कर सकते हैं। मुख्य में हमारी क्वेश्चन ये थी कि जब हम कन्याओं की पॉलिसी करने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो सुकन्या समृद्धि का कंपैरिजन होता है कि हमने सुकन्या समृद्धि कराना है, हमें सुकन्या समृद्धि करना चाहिए, हमने सुकन्या समृद्धि कराया है। तो मैं इस ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके सर, ऐसा कोई तो ये अनुभव आपके साथ में? मेरे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई अनुभव नहीं है आपके साथ में? नहीं, बस पूछते तो हैं इस पॉलिसी के लिए, बट करवाने के टाइम पे फिर डिले होता जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप स्पेशल किसी ग्रुप में काम करेंगे, किसी समूह में जब काम करना शुरू करेंगे, और जब बल्क में काम करना शुरू करेंगे, खास तौर पे तब जब प्रतिदिन आप 10 से 20 मीटिंग करने की बात करेंगे कन्याओं के ऊपर या बच्चों की पॉलिसी के ऊपर, तो इस तरह के ऑब्जेक्शन आपके सामने आएंगे। इस तरह का ऑब्जेक्शन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भी लाया जाएगा। इस तरह का ऑब्जेक्शन आपको बैंक और बैंकर्स के द्वारा भी लाया जाएगा, और इस तरह का ऑब्जेक्शन आपको आएंगे जो मैंने अनुभव किया है। और मैं आज उस अनुभव को आधार पे हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जिसमें कि हम 25 से 35 पॉइंट डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि के ऊपर। और आपसे निवेदन करेंगे कि आप कृपया करके अपने आप को अनम्यूट कर लें, अभी अनम्यूट कर लें, और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, और आप स्क्रीन को ध्यान से देखें। मैं 1 to 1 उस पे जो सुकन्या समृद्धि के जो फीचर्स हैं और उसके कंपैरिजन में हमारे पास उस प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं वो मैं आपके सामने लाऊंगा, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि आज का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा खींचे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बाद में हम लोगों के जीवन में सुकन्या समृद्धि को लेकर के कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। प्रोडक्ट हमारा सुकन्या समृद्धि नहीं है, हमारा सुकन्या समृद्धि कंपटीटर है, और इसकी वजह से कई सारी हमारे मित्रों की, हमारे दोस्तों की, हमारे अभिकर्ताओं की
पॉलिसियां नहीं हो पा रही है, छूट रही है, चाहे झूठा ही सही, कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं मैं तो सुकन्या समृद्धि कराऊंगा जी, मैं LIC नहीं कराता, तो इस तरह के ऑब्जेक्शन आपको वर्क में आने वाले हैं, तो हम उसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। जी, नाम बता के आप पूछा मुझे जाए। सुन पा रहे हैं? सर ज्योति झा। हाँ ज्योति जी पूछिए। सर मुझे ये पूछना है कि कन्यादान पॉलिसी जो है लड़कियों की शादी से एसोसिएटेड है या इसमें पढ़ाई लिखाई भी है? जी, जी। मामूली सा सवाल है। हाँ ठीक है। क्योंकि ये कन्यादान साउंड करता है कि सिर्फ शादी। ज्योति, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ज्योति जी, आपका स्वागत है आपके क्वेश्चन का। ज्योति जी, एक कन्यादान पॉलिसी ना आपके पास मल्टीपर्पज पॉलिसी है। हम जब पॉलिसी के फीचर के ऊपर बात करेंगे ना, तो मैं निश्चित तौर पे उस पे आपका इसका आंसर करूंगा। पहले हम लोग कन्यादान को समझते हैं और सुकन्या समृद्धि को समझ लेते हैं। जी जी जी, ठीक है सर। मुझे एक या 2 मिनट। जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। मित्रों, सबसे पहले पॉइंट हमने रखा है कि बेटी के 18 साल हो जाने। दोस्त कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सर मैं अंकित बोल रहा हूँ सर, क्लियर पढ़ने में नहीं आ रहा था। हाँ, पढ़ने में नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि आपको पढ़ने में नहीं आए, क्योंकि बहुत बारीकी और हिंदी में लिखा गया है। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा गर्ग साहब। ओके ओके, ठीक है जी, पहले हमें अपनी बात रख लेने दीजिए, और जहां पे क्वेश्चन लगता है आप उसको नोट कर सकते हैं, और हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करके आज आपको घर जाने की अनुमति देंगे। वैसे तो आप घर पे ही होंगे, लेकिन स्क्रीन हम लोग तभी छोड़ेंगे जब आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, फिर से मैं अपने स्क्रीन पे आता हूं और आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस संध्या में। बड़ा पावरफुल टॉपिक है, और मैं समझता हूं कि जो मैंने अपना अनुभव किया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और कोशिश करूंगा पॉइंट के सामने मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताता चलूं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, बेटी के 18 साल के हो जाने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि खाते से 50% तक की रकम निकाली जा सकती है। ये पहला पॉइंट हमने डाला है। हमें लगता है कि ये पॉइंट हमारे जो राइटर ने डाले हैं वो थोड़ा आगे पीछे किया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से समझने की कृपा करेंगे। यानी कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू करी गई एक बहुत ही शानदार योजनाओं में से एक है, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की एक प्रमुख योजनाओं में से एक स्लोगन था, उसी को बल देता हुआ ये योजना शुरू करी गई थी 1 अप्रैल 2014 को। जब 1 अप्रैल 2014 को ये योजना शुरू करी गई थी दोस्तों, उस समय इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9.10% का, और सरकार ने इस तरह की स्कीम इसलिए लेकर के आई थी कि सरकार सोचती थी कि क्यों नहीं हम उन सभी माताओं पिताओं को इस बात के लिए एश्योर करें कि जहां पे वो अपने बच्चियों के लिए छोटे अमाउंट जमा करके शादी विवाह या उच्च शिक्षा के लिए बेटियों के लिए पैसे जुटाए जा सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1 अप्रैल 2014 को ये योजना शुरू करी गई थी, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी भारत सरकार की, जिसमें कि शुरुआती दौर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1% था दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, इस योजना में जब बिटिया 18 साल की हो जाती है, उस समय टोटल डिपॉजिट अमाउंट का 50% तक विड्रॉ करने का ऑप्शन भी है। मित्रों, पॉइंट नंबर 3 में हमने रखा है कि इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत इसके अंदर 1.5 लाख रुपया साल का प्रति वर्ष का कोई एक परिवार एक बच्ची के लिए एक ही अकाउंट खोल के जमा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है कि बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाई जा सकती है। और दोस्तों, इसी में पॉइंट ऐड कर देता हूं कि सुकन्या समृद्धि की जो योजनाएं हैं, यह तो मुख्य रूप से सभी सरकारी जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वहां पे होता है, और कुछ बैंक भी इस योजना को शुरू कर चुका है। मित्रों, इसमें बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने से पहले ही इस योजना को खोला जा सकता है। 10 साल उम्र होने के बाद में ये योजना चालू नहीं हो सकता है।
पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपए मिनिमम प्रीमियम है जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, और जब खाता खुला रहे होंगे उस समय हमारे पास 1000 रुपया मिनिमम शुरू करके डिपॉजिट करके खाता को शुरू कराया जा सकता है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवाया जा सकता है, ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 7 में आता है सुकन्या समृद्धि खाता खुलने के 21 साल तक इसे चालू रखा जा सकता है। माता पिता चाहे तो 18 साल की उम्र में बिटिया की शादी होने पे या शिक्षा दीक्षा की जरूरत को प्रूफ के साथ में, जरूरत मतलब सिर्फ कह देने से जरूरत महसूस नहीं होगी, प्रूफ के साथ में 50% तक पेमेंट विड्रॉ करा सकते हैं 21 ईयर एज होने से पहले। पॉइंट नंबर 8 में है दोस्तों, बेटी के 18 साल के हो जाने पर उनकी उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि खाते से 50% रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी के माता पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पे खुला जा सकता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, या तो माता पिता के नाम पे खुलेगा या जो उनके लीगल हायर होंगे उनके नाम पे ये खाता खुलेगा, और खाता का जो ऑनर रहेंगी वो बिटिया रहेंगी, वो कन्या रहेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो प्रपोजर रहेंगे, इंश्योरेंस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो कंट्रीब्यूटर रहेंगे, वो उनके माता या पिता या अभिभावक जो भी हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 में एक बच्ची के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है, यानी कि बच्ची के लिए 2 खाते नहीं खोले जा सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाते समय बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आपको देना पड़ेगा, और देने बगैर आपका खाता नहीं खोला जा सकता है। पॉइंट नंबर 12 में है, इसके साथ ही बेटी के अभिभावक या माता पिता जो भी उस अकाउंट को प्रपोजर बन रहे हैं उस समय, उनका भी रेजिडेंशियल प्रूफ और आईडी प्रूफ होना चाहिए। और इस प्लान के अंदर 250 रुपये मंथली मिनिमम और 1000 रुपया वन टाइम में मिनिमम दे के खाता खोला जा सकता है, और उसके बाद में 1.5 लाख रुपया तक एक वर्ष में मैक्सिमम जमा कराया जा सकता है। इसके ऊपर आप इस खाते में जमा नहीं करा सकते हैं। अगला पॉइंट नंबर 14 में है दोस्तों, सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के दिन से 15 साल तक पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई खाता 21 साल की होती है, आप ये मान के चले कि 0 साल की एक बच्ची का, या जो 3 महीने 6 महीने की बच्ची है, उसके लिए अगर हमने खाता खुलवा दिया तो खाता 21 साल के लिए खोली जाएगी, जिसमें कि पेमेंट आपको 15 साल देने होंगे। पॉइंट नंबर 15 में जिक्र कर रहा हूं, 9 साल की बेटी के मामले में 24 साल का हो जाना जी, 9 साल की सुकन्या समृद्धि खाता खोलने 9 साल की बेटी के मामले में 24 साल का हो जाने तक पैसा जमा कराया सकते हैं। बेटी के 24 से 30 साल होने तक सुकन्या समृद्धि में खाता में जो रकम जमा है उसके ऊपर ब्याज मिलता रहेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 16 जो मेरे सामने है वो है सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम जमा न होने पर अनियमित हो जाता है। इस पॉइंट को बड़े गंभीरता से मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। अगर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा दी गई है और किसी भी कारणवश अगर आप उसको रेगुलर जमा नहीं कर रहे हैं, या प्रति वर्ष जमा नहीं कर रहे हैं, या प्रति माह जमा नहीं कर रहे हैं, तो खाता आपका क्लोज कर दिया जाएगा, लैप्स हो जाएगा। दोस्तों, पेनल्टी के साथ में, पेनल्टी ना चुकाने पर उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि पेनल्टी के साथ में सुकन्या समृद्धि खाते को दोबारा से रीओपन कराया जा सकता है, और अगर आप रीओपन नहीं कराएंगे तो जो भी आपने उस डेट तक अमाउंट जमा कराए हैं वो सारा अमाउंट पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की दर से, जो आज के दिन में 3.5 से 4% का है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके पैसे की इंटरेस्ट लगा करके आपको क्लोजर लेटर दे दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 18, सरकारी बॉन्ड की यील्ड के आधार पर हर तिमाही में ब्याज दर तय होती है। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है, इसको हम लोग आगे जिक्र करेंगे अपने पॉलिसी के जब फीचर पे लेके आऊंगा। तो ये हर 3 महीने पे 1 साल में 4 बार इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। दोस्तों, किन परिस्थितियों में
किन स्थितियों में समय से पहले बंद हो जाता है सुकन्या समृद्धि खाता, उसका रीजन दिया हुआ है कि अगर खाता धारक, ध्यान रखें, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा करके उनके गार्जियन इस खाते को बंद करा करके विथ इंटरेस्ट पैसे ले सकते हैं। कोई रिस्क कवर जैसी चीज इसमें नहीं है दोस्तों। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20 में, क्या सुकन्या समृद्धि खाता ट्रांसफर हो सकता है? क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी ट्रांसफर हो सकता है? तो यहां पे आंसर है हाँ, संभव है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए माता एवं पिता जो गार्जियन हैं उनको इस बात का प्रूफ देना होगा कि हम इस सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी में जा रहे हैं। तो जो सरकारी परंपरा के हिसाब से एक ट्रांसफर प्रक्रिया होती है वो यहां पे उनको कराया जा सकता है, ली जा सकती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 21 जो बहुत पावरफुल पॉइंट है, इसको आप बड़ी गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या एनआरआई बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं स्कीम का लाभ? तो इसका आंसर है नो। आप सिर्फ इस स्कीम का लाभ जो भारतीय नागरिक हैं, जिसके पास सिर्फ भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र है, आप उन्हीं के नाम पे खाता खोल सकते हैं या खुलवा सकते हैं। अन्यथा जिस दिन भी सरकार को मालूम होगी या आपका नागरिकता का दर्जा चेंज हो जाएगा, इंडियन से एनआरआई हो जाएंगे, आपका वो खाता क्लोज कर दिया जाएगा और उसके ऊपर जो भी मिलने वाला इंटरेस्ट है वो बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 22 के ऊपर आते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में टैक्स बेनिफिट क्या है? दोस्तों टैक्स बेनिफिट 80C का टैक्स बेनिफिट है जो उनके गार्जियन लेते हैं, जो सामान्यतः अपनी सारी पॉलिसी में होती है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि में आज तक का जो ब्याज का रेट है, मैं आपके सामने कुछ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको कृपा करके समझने की कोशिश करिएगा कि 1 अप्रैल 2014 को जब लॉन्च हुई थी तो 9.1% का था। जब देखा गवर्नमेंट ने 1 साल तक इसके अंदर सिर्फ 700 से 800 खाता ही खुला है, तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया प्रयोग किया कि लोगों में एक मैसेज डलवाने की कोशिश किया पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को द्वारा, और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के ऊपर और बैंक कर्मचारियों के ऊपर एक तरह से सरकार ने ये मजबूर लगा दिया, मजबूरन कोशिश किया कि आपको कम से कम अपने अकाउंट के अपने सैलरी को जस्टिफाई करने के हिसाब से 100, 200, 500 या 1000 पर पोस्ट ऑफिस के हिसाब से खाता खोलना ही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिर्फ 1 साल के लिए 1 अप्रैल 2015 को 9.20% का इंटरेस्ट का लोन दिया। ध्यान रहे इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 1 साल में 4 बार चेंज होता है। दोस्तों मैं कुछ खाका आपके सामने लेकर के आया हूं जिसको देख करके आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 1 अप्रैल 2014 को 9.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस पॉलिसी को शुरू करी गई थी, जो 1 अप्रैल 2015 को 9.2%, 1 अप्रैल 2016 को 8.6%, 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर तक का 8.6% रखा गया है। उसी तरह से 2017 में देखेंगे तो 8.3%, 2018 में 8.1%, 2019 में 8.1% और 2019 और 20 में 8.5% का आ गया है। और आज के दिन में जो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों वो 7.60% का है। दोस्तों मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं इस इंटरेस्ट रेट की उतार चढ़ाव के द्वारा, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आप इसका पीक रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.2 पकड़ते हैं तो 9.20 में अगर 20% का आप माइनस करते हैं तो 7.36 आता है और आज का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों 7.60% का। इसका हिंदी में तात्पर्य होता है कि सिर्फ 2015 से और 20 में सिर्फ 5 सालों में इसका इंटरेस्ट रेट 20% डाउन हुआ है दोस्तों। तो हम इज्यूम करें कि आगे आने वाले हर 5 साल में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो आगे आने वाले 20 सालों के बाद में जब आज जो खाता खुलवाएंगे उनका जो मेच्योरिटी अमाउंट आएगा वो अप्रोक्सीमेट 2 से 3% के बीच में आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉजिक है। इस बात को समझिए कि आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो आप सभी मित्रों को याद होगा कि 5 साल में पैसा हम लोग डबल करते थे इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 13% तक हुआ करती थी। आज के डेट में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट करके 6.5% के ऊपर आके
अटका हुआ है और 7.60% सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना में दोस्तों 0.7% मार्केट में इससे डाउन रेट रहेगा हमेशा के लिए। ये सरकार ने इसमें प्रतिबंधित किया हुआ है कि जो भी मार्केट का हमारा सरकारी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उससे 0.7% हम इसमें ज्यादा देंगे। एक कमिटमेंट था इस पॉलिसी को लॉन्च करते समय गवर्नमेंट के द्वारा, जो अभी भी लागू है। हम ये मानते हैं कि ये बात आगे भी लागू रहेगा। लेकिन जिस परिदृश्य में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज से 10 साल 15 साल 5 साल पहले आप ग्रोइंग इकोनॉमी थे, वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमी में भी आप शामिल होने के लिए तरस रहे थे, और आज आपके पास ऐसे शासन आ गया है, ऐसे लीडरशिप आ गई है, ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में आपने अपने आप को करा है कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में कुछ ही कदम दूर रह गए हैं आप दोस्तों। तो जब भी आपकी कंट्री इकोनॉमिकल ग्रो करेगी तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट डाउन लाना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे आज आपका कंपैरिजन वर्ल्ड में आप पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत से नहीं हो रहा दोस्तों। आज के समय में 2021 में आपका कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड, यूके और यूएसए से हो रहा है दोस्तों, जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट को फैक्ट को समझना पड़ेगा दोस्तों। जापान में आज के दिन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं चार्ट भी कभी आपको दिखा दूंगा या आप लोग सर्च कर सकते हैं, वो माइनस है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट है, न्यूजीलैंड में 1% का है, अमेरिका और रसिया में 1 से 1.5% का है। तो दोस्तों आप ये जूम करके चलें कि आज से हर 5 साल के बाद में अगर 20% का कट रेट आता रहेगा तो आगे आने वाले आप इसको 9.2 को 20% कम कर लिया तो 7.36 बना, तो इसको 3 बार 20% करके आप लेकर के जाएं, तब आप निश्चित तौर पे आप समझ पाएंगे कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगभग आज से 15 से 20 सालों में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेट 2 से 3% के आसपास में रहनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों मैं बहुत बड़ा अपने आप को इकोनॉमिस्ट नहीं समझता हूं, ना ही मैं समझने की गुस्ताखी कर रहा हूं। मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं, जिस ट्रेंड से इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ रही है मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे, मैंने एक और पॉइंट रखा है आपके सामने कि आपको उस काम को करने के लिए आपको खुद अपने आप आपको ब्रांच जाना होगा, वहां पे आपको सरकारी बाबू के पीछे काम करके करना पड़ेगा। आपको कोई ईसीएस कोई इस तरह की चीजें नहीं होगी, लाइन में लग के और 1-to-1 काम करना पड़ेगा। जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम में जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, वहां पे आप और आपके जैसे लगभग 15 लाख हमारे पूरे भारतवर्ष के अभिकर्ता हमारे आम जन की 1,40,00,000 करोड़ पब्लिक की सेवा में 140 करोड़ पब्लिक की सेवा में दिन रात लगे गए हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 25 के ऊपर मुझे कुछ बात कहनी थी, इसके लिए मैं दूसरा स्लाइड लेकर के आऊंगा जहां पे मैं कंपैरिजन कुछ दिखाना चाहता हूं दोस्तों। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप धैर्यता के साथ में इस कंपैरिजन को भी देखें दोस्तों। हमने इस कंपैरिजन में टोटल 11 पॉइंट रखा है कि ये जो प्रोडक्ट है सुकन्या समृद्धि, ये पोस्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है, जो कि कन्यादान पॉलिसी है, वो एलआईसी का प्रोडक्ट है मित्रों। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपको जाना पड़ता है। सभी मित्रों को दिख रहा है स्क्रीन क्या? मुझे 1-2 मित्र कंफर्म दिखाई पड़ रहा है सर। ठीक है जी, थैंक यू। आप बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू। तो पोस्ट ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, आपको उन बाबुओं को चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैं ये बात नहीं कहता कि वहां पे सब असभ्य लोग हैं, लेकिन सभ्यता की कमी है जो मैंने अनुभव किया। मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर करता हूं और प्रूफ के साथ में बात करूंगा। आपको कहीं नहीं जाना पड़ता एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के लिए। हमारे 15 लाख अभिकर्ता आप सभी ग्राहकों के यहां, आप सभी ग्राहक बंधुओं के यहां जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने गोद में रख के अपने बच्चे की तरह मान सम्मान और प्यार दे करके उनके भविष्य की सुरक्षित करना है, संरक्षित करने के लिए और सुसज्जित करने के लिए दिन रात एक करके बैठे हुए हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 है कि बेटी के नाम पे पॉलिसी होती है। ध्यान रखिए, जो सुकन्या समृद्धि पॉलिसी है, पॉइंट नोट करना है इसकी चीज को, ये पॉलिसी बेटी के नाम पे हो रही है। मैच्योरिटी हो के पेमेंट बेटी को मिलेगा दोस्तों। आज का जो माहौल है, 2021 का जो
पारिवारिक माहौल है, जो सामाजिक माहौल है, आप उसको देख करके डरना चाहिए और इन विपरीत परिस्थिति को आपको कभी भी बेटी और बच्चों का नाम पे नहीं डाल देना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरे शब्द से कहीं भी बुरा लग रहा हो आपसे तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं अपना अनुभव, मेरा निजी अनुभव है वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो कभी भी हाथ काट के आज ही बच्चों के हाथ में नहीं दे देना चाहिए। इसलिए जब भी पॉलिसी हो वो माता पिता के नाम पे पॉलिसी होगी, जो कन्यादान पॉलिसी होगी उनके गार्जियन के नाम पे पॉलिसी होगी और गार्जियन के जीते जी उसका मेच्योरिटी अमाउंट गार्जियन को मिलेगा, न कि बेटी को मिलेगा। दोस्तों, एक और पॉइंट नंबर 4 है कि एक बेटी कन्यादान सुकन्या समृद्धि पॉलिसी एक ही ले सकती है, 2 नहीं ले सकती। जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम में जो आपके पास पॉलिसियां हैं वहां पे एक बेटी, एक नहीं अनगिनत पॉलिसियां आप बेटियां के लिए ले सकते हैं, जिसके लिए कोई समय शुल्क की, कोई प्रीमियम की बाध्यता नहीं है। मित्रों, इसके आगे कुछ पॉइंट में और आपके सामने लेकर के आया हूं। ओनली 10 ईयर अवेलेबल। इसमें देखिए पॉइंट नंबर 5 में सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना अवेलेबल है दोस्तों। जबकि हमारे यहां पे 9 ईयर लिमिटेशन है, कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। किसी भी उम्र के बालिका को ये प्लान आप दे सकते हैं। दोस्तों, 1.5 लाख का कंडीशन है, 1.5 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। जबकि हमारे यहां पे नो पेमेंट लिमिटेशन है, नो पेमेंट लिमिटेशन है। दोस्तों, 21 साल के बाद शादी पर मिलेगा। दोस्तों, हमारे यहां पे एक ही ऑप्शन है, वहां पे 21 साल की उम्र में पॉलिसी मिलेगी, प्रीमियम मिलेगा आपको सुकन्या समृद्धि में। जबकि आपको अपने यहां पे जो भारतीय जीवन बीमा निगम में जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है कन्यादान पॉलिसी, उसमें नो पेमेंट लिमिटेशन के साथ में आपको मिनिमम 13 साल का टर्म है और मैक्सिमम 25 साल का टर्म है। दोस्तों, जिसमें कि 13 साल के टर्म में लास्ट में आपको 3 साल पेमेंट नहीं देने का ऑप्शन रहता है, उसी टर्म में अगर 25 साल का टर्म लेते हैं तो लास्ट में आपको 3 साल नहीं देना, सिर्फ 22 साल देने का ऑप्शन रहता है, जिसको आप बहुत अच्छे ढंग से कैश कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत पावरफुल टूल है। 13 साल के बाद में 1 साल के मल्टीपल में है, तो हर बेटियों की जरूरत और आवश्यकताओं के हिसाब से दे सकते हैं। एवरी ईयर डिपॉजिट पॉलिसी अमाउंट, इसमें आपको हर साल डिपॉजिट करना पड़ेगा। दोस्तों, यहां पे आपको टर्म मिलता है 13 साल की पॉलिसी में 10 साल, 25 साल की पॉलिसी में 22 साल, इस तरह का बेनिफिट है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, जिसमें कि नो लोन अवेलेबल। सुकन्या समृद्धि में कभी किसी भी हालत में मां बाप तरस के मर जाए, भूखे मर जाए, आपातकाल में बगैर इलाज का मर जाए, लेकिन वो पैसे वो ले नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, 2 साल के बाद में आपके यहां पे जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें आप लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं और अपने दुख के समय में, अपने विपत्ति काल के समय में इस पैसे का आप सदुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इंटरेस्ट रेट डाउन है, जो मैं आपको बार बार ये बात पॉइंट नोट कराना चाह रहा हूं कि अब हम 2005 वाला इंडिया नहीं रह गए हैं। अब का इंडिया एक बहुत ही मजबूत लीडरशिप में काम कर रही है। विश्व के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दोस्तों आगे आने वाला 2 से 3 सालों में आप विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के सामने आएंगे। ये मेरी कैलकुलेशन कहती है, ये मेरा ज्ञान कहता है। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट अप हो रहा है। जैसे जैसे LIC की पॉलिसी जितनी ज्यादा हम और आप मिलकर सील कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है उतना नंबर ऑफ प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है। जितना ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है उतना एक्सपेंस लेस हो रहा है और जितना एक्सपेंस लेस हो रहा है उतना बोनस का रेट बढ़ रहा है, उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके यहां बढ़ रहा है। दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 11 के ऊपर जिक्र करूंगा। आफ्टर डेथ पॉलिसी लैप्स एंड पे डिपॉजिट अमाउंट एंड सम इंटरेस्ट। दोस्तों, पॉलिसी खत्म, कहानी खत्म। दोस्तों, आप इस बात से ये समझ लीजिए कि अगर एक पिता है जिनका नाम X है, उनकी बिटिया है जिनका नाम Y है, अगर X की डेथ हो गई तो क्या Y पेमेंट जमा कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा दोस्तों। और अगर Y की डेथ हो गई तो X जमा करेगा क्या? फिर भी नहीं करेगा। तो दोनों सिचुएशन में ये कहीं भी पॉलिसी स्टैंड नहीं करती है, कहीं भी पॉलिसी लाइव नहीं रह पाएगी। जबकि इस प्लान के अंदर जो आपको बेनिफिट मिलती है आफ्टर डेथ रिस्क कवर में, एक्सीडेंटल रिस्क कवर का, मैच्योरिटी अमाउंट का, वो सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस जबरदस्त बेनिफिट को समझने के लिए मैं आपको निमंत्रण दूंगा अपने उस प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो हमने प्लान प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार किया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मुझे मालूम है। मैं उसको आपको आपके सामने प्रकट करना चाहूंगा, जो मैं आपसे बात कहना चाहता था। दोस्तों ये हमारी कन्यादान पॉलिसी है, जो मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेके
के द्वारा दिखाना चाहता हूं। पॉलिसी का नाम है दोस्तों जीवन लक्ष्य, प्लान नंबर 933। एक 26 लाख का हमने बीमा राशि लिया है, जिसका प्रीमियम हमने 9656 मंथली रखा है। मेरा फिगर 10,000 महीने का था दोस्तों। 10,000 महीने का मतलब 1,20,000 रुपये साल का। अमूमन इसको आप मल्टीप्लाई 1,000 से भी कर सकते हैं और 1 लाख से भी कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। 26 लाख की पॉलिसी है, जिसमें कि 22 साल देने हैं पेमेंट और 25 साल का टर्म दे रहे हैं दोस्तों। एक 30 साल के व्यक्ति के नाम पे हमने पॉलिसी प्रपोज करी है और उनकी बिटिया का नाम रखा है हमने बिटिया जी। ध्यान रखिएगा, हमने बिटिया के लिए पॉलिसी प्रपोज कराया है, बिटिया जी नाम रखा है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, जिसकी मेच्योरिटी अमाउंट दोस्तों 67,60,000 रुपए मिलती है। जिसके अंदर क्या क्या होने वाला है मैं वो आपके सामने एक एक घटना चक्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा दोस्तों यहां पे गौर करके देखेंगे तो ATC, ATD, 10D, 1010D ये सब तो आपको मिलने ही वाला है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो सब सामान्यता पॉलिसी की बात है जो आप सभी मित्रों को मालूम है। दोस्तों मैं यहां पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि 26 लाख की पॉलिसी में 52 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर फर्स्ट डे से उस फादर के ऊपर है, मिस्टर ABCD के ऊपर, जो अपनी बिटिया के लिए कन्यादान पॉलिसी आपसे लिए हैं। 52 लाख का एक्सीडेंटल कवर है, 26 लाख का नेचुरल डेथ कवर है। अब इज्यूम करें कि आगे आने वाले 22 सालों में मिस्टर ABCD ने आपको 24,96,767 रुपए का पेमेंट देते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर आप ATC का टैक्स बेनिफिट लेने के बाद में नेट अमाउंट 17,43,004 रुपए का डिपॉजिट करते हैं। जिस 17,43,004 रुपए के ऊपर आपको 67,60,000 की मेच्योरिटी अमाउंट मिलती है दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि 2 साल के बाद में आपके पास पॉलिसी के ऊपर लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो आज ही आप कस्टमर को इस विश्वास के साथ में बता रहे हो कि आपके जीवन काल में कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है दोस्तों, तो आप इस पैसे को कैश करा करके अपने दिन सुख दुख के समय को आप आसानी से पार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत पावरफुल टूल है, ये आज ही हमने बना दिया है। दूसरी बात दोस्तों कि उनको लोन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, कैश की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। किसी चीज के लिए कहीं मोहताज होने के, किसी का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे धनुर्धर, आपके जैसे मेहनती, आपके जैसे कर्म योद्धा, आपके जैसे जो दिन रात अपने ग्राहकों के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम की डंका बजा रहे हैं और सेवा क्षेत्र दे रहे हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही बेहतरीन साधन है आपके ग्राहकों को। हर घर में कोई न कोई बेटी है, उस बेटी को सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का और संचित करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है दोस्तों। इसमें कुछ मैं एक्सीडेंटल फैक्टर और नेचुरल डेथ फैक्टर के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं। एक्सीडेंटल फैक्टर के सिनेरियो हमने यहां पे जिक्र किया हुआ है दोस्तों, जो मैं आपके सामने अपडेट कर देता हूं। इसमें होगा क्या कि अगर इस पॉलिसी के अंदर 25 साल के लिए पॉलिसी दिया और मिस्टर ABCD की भगवान न करे कभी भी पॉलिसी लेने के बाद में 25 साल के पीरियड में डेथ हो जाती है दोस्तों, उस केस में क्या होगा कि 52 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पे 52 लाख रुपीज एट ए टाइम ऑफ डेथ उस बिटिया को और बिटिया रानी को मिल जाने वाली है। 52 लाख रुपीज एट ए टाइम ऑफ डेथ मिल जाने वाली है आफ्टर एक्सीडेंटल डेथ। आगे की सारी प्रीमियम वेव हो जाएगी मित्रों, सारी प्रीमियम माफ हो जाएगी, कोई भी पेमेंट नहीं देने हैं, 0 पेमेंट देने हैं दोस्तों। मैं सिनेरियो में भी दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए यहां पे आपको 0 पेमेंट देने हैं। सबसे पहले 52 लाख रुपए दे दीजिए, आगे का सारा प्रीमियम आपने 0 कर दिया। बच्ची के लालन पालन के लिए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए 2,60,000 रुपया भी दोस्तों आप तब तक उनको दे रहे हो जब तक बच्ची की मेच्योरिटी एज यानी कि जितने साल के लिए उसके पिताजी ने आज संकल्प किया था, आज पिताजी ने प्रतिज्ञा करी थी कि हम जीते जी अपनी बिटिया को शादी के लिए या शिक्षा के लिए या हायर एजुकेशन के लिए इस तरह का फंड इकट्ठा करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था किया है उस व्यवस्था के हिसाब से 52 लाख रुपए आफ्टर डेथ बिटिया को उसी समय मिल गया। आगे का सारा प्रीमियम वेव हो जाता है दोस्तों। मेच्योरिटी के ऊपर जो अमाउंट मिल रहा है मैं आपके सामने प्रदर्शन करूंगा। उसके अलावा 2,60,000 रुपया साल का, इसका मतलब है कि 21,667 रुपया महीने का उसको आगे आने वाले पॉलिसी टर्म तक
मेच्योरिटी टर्म तक मिलता रहेगा दोस्तों, और मेच्योरिटी के ऊपर भी उसको 70,20,000 रुपए की राशि मिलती है दोस्तों। ये हमने एक्सीडेंटल डेथ की जिक्र किया है। अगर नेचुरल डेथ हो जाती है हमारे बीमा धारक की, भगवान न करे किसी के साथ में ऐसा हो कि जीवन और मृत्यु 6 चीज मित्रों हमारे हाथ में होता नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस, 6 चीज भगवान ने अपने हाथों में रखा हुआ है। हम और आप तो सिर्फ सेवक हैं समाज को सुधारने के लिए, समाज को संरक्षित करने के लिए, और आपके समाज में आपके मित्र, सखा, संबंधी, दोस्त, मित्रों, कस्टमर लिस्ट में जो भी परिवार में बच्ची आ गई है उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो जिम्मेदारी आपके ऊपर दी गई है दोस्तों। एक सेनानी की तरह, एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह, एक सिपाही की तरह, एक सच्चे देशभक्त की तरह आपको हर घर में घंटी बजा के, गेट बजा के, नमस्कार करके उसकी बिटिया का सौगंध दिला करके ये पॉलिसी आपको देनी है दोस्तों। क्योंकि अगर एक बिटिया है तो हमारा समाज है। एक बिटिया एक परिवार की नहीं होती है, एक बिटिया एक समाज का निर्माण करती है, एक राष्ट्र का निर्माण करती है, एक देश का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये बहुत पुण्य काम में आप लोग आए हैं, ये पुण्य का भागी बन रहे हैं आप। तो दोस्तों इस काम को आपको हर घर तक, हर परिवार तक, हर समाज के आदमी तक, हर परिवार के व्यक्ति तक आपको इस बात को पहुंचाना है कि अगर आपके घर में बिटिया है तो आपको अपनी बिटिया की सौगंध है कि उसके लिए एक कन्यादान पॉलिसी जरूर दे दो। दोस्तों अगर इस तरह की मार्मिक बातें, इस तरह की ज्ञान की बातें, इस तरह की नॉलेज की बातें अगर आप सही ढंग से अपने ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों मुझे लगता है निश्चित तौर पर आपके नाम का, आपके समाज सेवा का, आपके किए गए काम का कोई सानी नहीं होगा और समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था कि मिस्टर एबीसीडी की अगर नेचुरल डेथ हो जाती है दोस्तों तो उसी समय 26 लाख रुपया उसी समय मिल जाएगा। आगे की सारी प्रीमियम जीरो हो जाएगी, आगे के सारी प्रीमियम माफ हो जाएगा, पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी जो बिटिया के लिए चल रही थी। हर साल 2,60,000 रुपया, वही अमाउंट 21,667 रुपया महीने का अमाउंट बिटिया को तब तक मिलता रहेगा जब तक कि उसकी मेच्योरिटी अमाउंट 70,20,000 रुपया नहीं मिल जाती है दोस्तों अब मैं कंपेरिजन करना चाहता हूं इस प्लान को सुकन्या समृद्धि प्लान से। आपने देखा कि आपने टोटल आगे आने वाले सालों में लगभग 25 लाख रुपए देकर के 67,60,000 रुपए देते हैं। जिस 67,60,000 रुपए के ऊपर कितने सारा एटीसी का टैक्स बेनिफिट, मेच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री, रिस्क कवर, रिस्क कंपोनेंट, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, इसके अलावा दोस्तों परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट मैं जिक्र नहीं कर पाया, मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी दोस्तों से। इस पॉलिसी के अंदर परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड है। किसी कारणवश मिस्टर एबीसीडी की कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें उनका वो विकलांगता को प्राप्त हो जाते हैं, 100% विकलांग हो जाते हैं, उस पोजीशन में दोस्तों उनको कोई भी किस्त नहीं देनी होगी और 26 लाख का 10 सालों की किस्तों में, ध्यान रखें 26 लाख को 10 सालों की किस्त में होता है 120 महीने का हो जाता है दोस्तों, यानी कि 21,667 रुपया उस पिता को हमेशा मिलता रहेगा 10 साल तक। इसके अलावा उनका नेचुरल डेथ कवर भी चलता रहेगा, एक्सीडेंटल डेथ कवर भी चलता रहेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट वो ले ही चुके हैं और मेच्योरिटी के ऊपर कोई किस्त भरे बगैर उनको पूरा पेमेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों इन सारे बेनिफिट के साथ में, इन सारे फायदों के साथ में, इन सारे उत्कृष्ट प्रमाण के साथ में आपको अपने उन सभी ग्राहक, दोस्त, मित्र, भाई, दोस्त, सखा, संबंधी तक जाना है और जाकर के इस पॉलिसी को सेल करना है। दोस्तों मैं एक कैलकुलेटर लेकर के आया हूं जिस कैलकुलेटर में मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आगे आने वाले समय में 3% का भी इंटरेस्ट रह जाता है आगे मेच्योरिटी तक, तो वहां पे मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगी दोस्तों, मैं आपके सामने वो प्रदर्शन कर देता हूं। दोस्तों रखें, हमने यहाँ पे 10,000 रुपए महीने का एवरेज प्रीमियम लिया है, यानी कि यहाँ पे 1,20,000 रुपया हम लिखेंगे दोस्तों। 1,20,000 रुपया 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में लिया है, 2044 में मेच्योरिटी होगी 1,20,000 रुपया और यहाँ पे हम इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं 2% का। 2% का इंटरेस्ट रेट आप एज्यूम करें कि आगे आने वाले 15 से 20 साल में आप जापान, अमेरिका और यूके के इक्विवेलेंट कंट्री बन जाएंगे, तो डेफिनेटली यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है। तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट बनेगा, एनुअल कंट्रीब्यूशन 1,20,000, कुछ टेक्निकल इशू है दोस्तों, मैं इसको आप सभी दोस्तों को शेयर कर दूंगा अपने मेन सिस्टम से। यहां पे कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है दोस्तों, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे कि हम एक कैलकुलेशन आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। दोस्तों मैं ये दिखाना चाह रहा हूं इसका रेट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रेंड क्या रहा है, वो मैं आपके सामने एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शन करना चाहता हूं।
जिसे आप समझ पाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये देखेंगे कि 14-15 में 9.10% का था, ठीक है। 15-16 में 9.2%, 8.6%, ईयर बाय ईयर कम होता चला गया है 8.0, ठीक है जी। 2018-19 में देखेंगे जब इलेक्शन का समय था तो गवर्नमेंट ने उस रेट को बढ़ाया था। उसके पीछे क्या लॉजिक रही होगी हम तो कुछ जानते नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, आप सभी मित्रों को पता होगा कि 18-19 में क्या हुआ था। तो उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इस इंटरेस्ट को बढ़ाया गया था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए वो इंटरेस्ट रेट को डाउन कर दिया गया है और अभी 7.60% पे है। तो जो मैंने सिनेरियो दिया है कि आगे आने वाले 15 से 20 सालों में हमारा इंटरेस्ट रेट, हमारे देश का इंटरेस्ट रेट अमूमन 1.5 से 2% से ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो वही रहेगा दोस्तों। एक SIP कैलकुलेटर है, मैं कोशिश करता हूं कि SIP कैलकुलेटर के द्वारा आपको वो चीजें दिखा पाऊं कि जो मैं बताना चाहता था, शायद संभव हुआ, क्योंकि वो जो मैं रिटर्न दिखा रहा था आपको, यहां पे हम 10,000 रुपये महीने का डालते हैं दोस्तों। पीरियड हमने 22 साल का डालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 2.5% का रखते हैं, जो मैं जूम करता हूं, आगे आने वाले समय में यही रहेगा। तो 26,40,000 रुपये यहां पे डिपॉजिट होता है दोस्तों, 26,40,000 रुपये डिपॉजिट होता है और मेच्योरिटी अमाउंट 28,45,857 रुपए की बनती है दोस्तों। अगर इसको हम 3% का भी पकड़ लें, एवरेज 3% का भी ले लें, तभी मित्रों इसका मेच्योरिटी अमाउंट 28-45 हो रहा है दोस्तों। हमें लग रहा है कि इसमें कुछ एक्सेल की प्रॉब्लम है, एक्सेल की प्रॉब्लम है दोस्तों। इस सिस्टम कैलकुलेट नहीं करने दे रहा है मुझे, तो इसको आप अपने एक्सेल पे कैलकुलेट कर लेंगे, या मैं प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंटेशन के साथ में स्क्रीनशॉट आप सभी दोस्तों को अपने मेन सिस्टम से शेयर कर दूंगा। तो ये मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता था। निश्चित तौर पे इसकी मेच्योरिटी अमाउंट काफी कम आती है और लगभग 1/3 भी नहीं निकल पाती है अगर हमने 4% के ऊपर भी रखा हुआ है तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंटेशन था, जो आज का प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लेकर के आया था। अब मैं दोस्तों अपना स्क्रीन जो शेयर किया था उसको बंद करता हूं और आप सभी दोस्तों के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी दोस्त अपने वीडियो को चालू कर लें और माइक को ऑन कर लें और क्वेश्चन आंसर सेशन में पूरे खुले मन से आप इस क्वेश्चन को हमारे सामने रखें। हम हर संभव अपने ज्ञान के हिसाब से, जो आप लोग हमें सिखाते हैं उसके हिसाब से हम आपके सामने आपको उत्तर देने का हर संभव कोशिश करेंगे। जी मेरे मित्रों, जी मित्रों, बंदा हाजिर है, पूछा जाए। सर जैसे अभी पूछ सकता हूँ सर? मनीष बोल रहा हूँ। हाँ मनीष जी, पूछा जाए। हाँ सर, जैसे मैं काफी लोगों से मिला हूँ और उन्होंने ऑलरेडी मतलब ये सुकन्या समृद्धि प्लान ले रखा है जी, और उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें कभी ऐसे मना नहीं करता कि आप कंटिन्यू मत करो, तो आप कंटिन्यू करो और अपना कन्यादान ठीक है, फीचर बता देता हूँ जी। तो कुछ केसेस में लोग ले लेते, मैक्सिमम केसेस में तो लोगों ने ले ही लिया है मुझसे। ठीक है जी। जैसा कि आपने ही बताया, मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मैंने बता दिया था। तो अब जो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हमने भी सुकन्या ले लिया, अब हम नहीं लेना चाहते, तो उनको और कोई एडिशनल ऐसी कोई चीज इसमें पिच कर सकूं उनको? वैसे तो आपने सभी बता दिया है। मित्रों, मैंने 25 पॉइंट तो हमने इसमें बताया था आपका वर्ड की फाइल पे, और 11 पॉइंट हमने अलग से बताए हैं। तो अगर 36 पॉइंट आप अपने कस्टमरों को बताने का मौका आप ले लें तो पॉलिसी अपने आप आ जाएगी। बाबू से बोले सर मैं 5 मिनट समय लूंगा, 5 मिनट में अपने पॉइंट रखूंगा आपके सामने। 5 मिनट समय ले लीजिए, पॉइंट्स तो हम ले ही लेंगे जी, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रखा हूं, जो एक्सेल नहीं खुल पाई है सीटें, वो एक्सेल भी आप रखें, वो उनको दिखाएं। इंडियन इकोनॉमी की आगे आने वाले समय का उनको फ्यूचर दिखाएं कि हम कहां थे, कितनी बड़ा इकोनॉमी हम बनने वाले हैं।
पूरी विश्व की जहां पे अर्थव्यवस्था अपने आप को उबार नहीं रही है, वर्ल्ड की जितने भी रैंकिंग एजेंसी है, चाहे वो फिच हो या अलग कंपनी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको 11.5 से 16.5% का अगले साल का आपका जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान दे रहा है। दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या होगा। आग लग जाएगी, आग। पूरे इंडिया में आप काम करके कर पागल हो जाएंगे। इतने काम आने वाले हैं आपके पास, इतने पैसे आने वाले हैं आपके पास, इतने रोजगार आने वाले हैं आपके पास। आगे आने वाले 1.5 से 2 सालों में 100% सैलरी हाइक होने वाली है। क्यों होने वाली? उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, उसके पीछे रीजन ये है कि आपका कंट्री में बाहर की इतनी कंपनियां आ चुकी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके नोएडा, दिल्ली के पास में एक शहर है नोएडा, नोएडा जैसे छोटे से शहर में कितनी कंपनियां लिस्टेड हुई होगी? है किसी मित्र के पास में आइडिया? सर 731 एमएनसी कंपनी वहां पे अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है नोएडा अथॉरिटी में, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के शासन के पास में, कि मुझे आप नोएडा और नोएडा के सराउंडिंग वाला एरिया में आप मुझे जगह दीजिए जहां पे मैं इंडस्ट्रियल हब ला सकता हूं, और लगभग 1.5 करोड़ पब्लिक को वहां पे रोजगार मिलने की रिटेन में, लिखित में गारंटी आई है। तो दोस्तों, आप कल्पना करिए ना कि क्या होने वाला है आपके साथ में। और आप सब में से ज्यादातर मित्र हमारे दिल्ली एनसीआर के ही हैं, और इसका फर्क सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं रहेगा। चाहे हम उत्तराखंड में रहते हो, हिमाचल में रहते हो, हम चाहे अरुणाचल में रहते हो या आंध्रा में रहते हो, इफेक्ट वहां भी आएगा दोस्तों इसका, और आ रहा है। हम प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया ढंग से हमने अपनी बात अपनी तरफ से रखने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को ठीक लगा होगा तो आप मेरा भी हौसला अफजाई करिएगा कि हम आगे से भी कुछ इस तरह से मेहनत कर पाए आप लोगों के लिए, और कुछ बढ़िया और भी प्रेजेंटेशन, ज्ञानवर्धक चीजें हम आपके लिए लेके आ पाए। कुछ दोस्त अभी भी कैमरा से छुप के बैठे हुए हैं। निवेदन है कि अगर संभव है तो कैमरे पे आ जाए, अच्छा लगेगा, और अपनी अपनी बात को जरूर रखें। जी, अगला क्वेश्चन। योजना 10 साल तक की दे सकते हैं जी, और कन्यादान जो है वो मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, 14, 15, 16 में भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं सर। मिनिमम 13 साल का टर्म है आपके पास, मैक्सिमम 25 साल का टर्म है आपके पास, और किसी भी एज की बच्ची के लिए आप ये प्लान दे सकते हैं। मान लेते हैं कोई 12 साल की बिटिया है तो उसको आप 13 साल का टर्म तो दे ही सकते हैं कि 25 साल की एज में चोटी आ जाएगी। कोई 16 साल की बिटिया है, मतलब हर किसी की अपनी जरूरतें हैं। और ऐसा क्यों सोचते हैं कि कन्यादान की मतलब सिर्फ शादी ही होती है? कन्यादान का मतलब कन्या के लिए बहुत कुछ हम दान तो जीवन भर करते ही रहेंगे ना राजेश जी? जी जी बिल्कुल करते रहेंगे, बिल्कुल कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो कोई जरूरी नहीं कि शादी के ऊपर ही सब कुछ ले लें। आपके पास पार्सली, आपके पास लोन लेने की, कैश करने की सारी सुविधाएं तो आप दे ही रहे हैं कस्टमर को। सबसे बड़ा उसको फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा आप वो महान काम कर रहे हैं जिससे वो सुरक्षित हो रहे हैं, उनको सुरक्षित कर रहे हैं आप, संचित कर रहे हैं आप। तिवारी साहब जी, मैं पिनाकी चटर्जी बोल रहा हूँ बैंगलोर से। चटर्जी साहब नमस्कार, कैसे हैं? हाँ नमस्कार नमस्ते सर। मैं ये कह रहा हूँ जैसे बिटिया की शादी हो गई चटर्जी साहब, तो वो क्या, हाँ बिटिया की शादी हो गई और उनका वो कन्यादान वाली पॉलिसी है, तो क्या वो ससुराल में उसका ट्रांसफर हो जाएगा? चटर्जी साहब, ये पॉलिसी ना कन्या के लिए है, इस बात का ध्यान रखें। कन्याओं के लिए पॉलिसी है। पॉलिसी जो है उसके मदर और फादर के नाम पे ली गई है। तो पॉलिसी की जो मेच्योरिटी अमाउंट आएगी उनकी मदर और फादर की नाम पे वापसी आ जाएगी। उसमें बिटिया का कोई रोल नहीं है। बिटिया का रोल तब शुरू होता है जो मदर और फादर, जिनको जो प्रपोजर हैं वो किसी भी वजह से एब्सेंट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तब बिटिया का रोल शुरू होगा। उससे पहले कोई रोल उनका नहीं है पिनाकी जी। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर इस वजह से बेटी छोटी है, अभी उसका नॉमिनेशन नहीं कराया क्योंकि हस्बैंड ने, मतलब फादर ने पॉलिसी ली है
और नॉमिनी उसमें वाइफ है, तो बेटी तो 18 साल के बाद ही, 18 साल की जब हो जाएगी तभी नॉमिनेशन में आएगी, उसमें उससे पहले तो नहीं आ सकती। क्वेश्चन फिर दोबारा पूछिए, मैं कहीं और खो गया था, अब दोबारा पूछिए क्वेश्चन क्या है आपका। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था, जैसे हस्बैंड मतलब जो फादर ने पॉलिसी ली अपनी बेटी के लिए अपने नाम से, हाँ जी। अब नॉमिनेशन जो तो वाइफ का होगा? नहीं, नॉमिनेशन फर्स्ट बच्ची होगी ना, तो उसमें बेटी का नाम एनरोल कर फर्स्ट सकते नॉमिनी हैं। बच्ची, सेकंड नॉमिनी अपॉइंटी डालेंगे ना, अपॉइंटी का ऑप्शन होता है। जैसे ही पहला नॉमिनी 18 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्ची को आप डाल रहे हैं, वहां पे एक गार्जियन लेना जरूरी होता है, एक अपॉइंटी होना जरूरी होता है। तो आप बच्ची का नाम फर्स्ट नॉमिनी में रखेंगे और सेकंड नॉमिनी में उनके गार्जियन होंगे, उनकी मदर होंगी या उनके फादर होंगे, ऐसा रखना है। ठीक है सर, ठीक है। और सर सेकंड थिंग, ये जो सुकन्या समृद्धि का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है या फिर टैक्स फ्री है? वो टैक्स फ्री है। सुकन्या समृद्धि का अमाउंट भी EEE के अंदर में आता है, एग्जम्प्ट है। ओके ओके ओके, ठीक है। बस हमारे पे बेस्ड ऑन सब, ऐसे तो आपने सारे पॉइंट बता दिए, जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर हम ये पूछ रहे हैं कि सर महिला को टर्म राइटर नहीं मिलेगा सर, इसमें क्या? महिला को टर्म राइडर मिलेगा, आप उनका ITR फाइल करवा दीजिए, हम दे देंगे सर। सरकारी कर्मचारी है, किसी और सरकारी कंपनी में हम दे देंगे सर, ऐसा क्या है, दे सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लास 1 होना पड़ेगा। हाउस वाइफ को नहीं मिलेगा? हाउस वाइफ को नहीं देंगे ना, रिस्क कंपोनेंट बहुत ज्यादा है तिवारी साहब, रिस्क कंपोनेंट ज्यादा है। क्लास 1 को टर्म राइडर हम दे सकते हैं, क्लास 1 में आप लेके आए उनको शामिल कर दें, क्या दिक्कत है? ITR बनाओ, टर्म राइडर सर हमने मतलब हमने सर इसलिए पूछा कि सर इसको हम लोग मतलब जो जीवन साथी नाम से भी बेचते हैं ना, जीवन साथी नाम से इसको बेचते हैं प्लान को सर, जीवन लक्ष्य को सर, जो 5-5 लाख 2.5 लाख करके इसको हम जो है जो पति पत्नी को भी देते हैं। बहुत अच्छा, इसलिए पूछा सर। मित्रों, विजय शंकर जी ने एक नई बात छेड़ी है। हम लोग जीवन साथी प्लान के ऊपर पहले चर्चा कर चुके हैं, जो मित्र हमारे उसमें रहे होंगे उनको मालूम होगा। जीवन साथी प्लान बहुत पावरफुल प्लान है और हमने इसी पॉलिसी को जीवन साथी प्लान के नाम से भी डाला हुआ है। वैसे जीवन लक्ष्य इसका मेन नाम है, इसके उपनाम बहुत सारे हैं, अनेकों अनेक नाम से हम इसको जानते हैं। तो जिस तरह भगवान के हरि अनंत, हरि कथा अनंता होता है, तो उसी तरह से ये भी अनंत है, इसकी फीचर, इसकी बेनिफिट, इसके नाम, इसके उपनाम अनंत है। तो जितने हमारे अलग अभिकर्ता हैं अपना अपने ढंग से उनको नाम को देते हैं और वो नाम हर किसी को मान्य होता है, सुटेबल होता है। बढ़िया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी मित्र का? सर एक क्वेश्चन और मेरा, अभी तिवारी सर से आया मुझे माइंड में, ऐसे जैसे कोई विडो लेडी है या फिर पेंशन होल्डर है और एक बेटी है छोटी, अब जैसे उन्होंने टर्म राइटर की बात करी, तो उसके लिए ITR होना जरूरी है या विडो लेडी के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उस केस में क्या किया जाएगा? टर्म राइटर क्यों देना चाहते हैं आप? टर्म राइटर एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, जैसे रमेश जी आप टर्म राइटर के बगैर भी तो पॉलिसी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल देता हूँ। टर्म राइटर के पीछे इतना ध्यान क्यों? पॉलिसी के पीछे ध्यान होना चाहिए ना, आपका ध्यान उस परिवार को सुरक्षित करने के पीछे होना चाहिए। आप सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, आपको और हमको उस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी परिवार को सुरक्षा करना है। हाँ, सुरक्षा के साथ में अब Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं, वो तो सुरक्षा लेने वाले के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि किस काबिल है। अब हमको आप Z+ दे देंगे तो हम तो पकड़ ही जाएंगे। ठीक है जी, तो अच्छा, मतलब हाँ, तो उसमें मैंडेटरी रहता है कि भाई ITR या सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए? हमेशा मैंडेटरी रहता है, हर चीज मैंडेटरी रहता है। अब देखिए ना, आपने कितना शानदार, कितना खूबसूरत शर्ट पहना हुआ है, ये आपके ऊपर अच्छा लगता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे ऊपर अच्छा लगे। हर किसी के ऊपर हर चीज अच्छा नहीं लगता, हर किसी के लिए हर कुछ बना भी नहीं होता। तो जो जिसके काबिल है आप उसी चीज से सम्मान करें। कहने का तात्पर्य कि जो जिस योग्य हैं आप उनकी उस योग्य पॉलिसी दें। इसमें बहुत ज्यादा हमें काट छाट करने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी बनी हुई है LIC की, हम और आप उस संविधान से, उस लाइन से बंधे हुए हैं। ठीक है जी 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 मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों बहुत कम समय बच गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। सॉरी सर, कोई आ गया तो हम लोगों को दोनों को हटना पड़ा, तो हम नहीं सुन पाए। अभी वीडियो देख के कल बात करती हूँ आपसे। ठीक है जी, ठीक है, सॉरी सर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर। डिसेबिलिटी कितने % होनी चाहिए? 100%। कितने सर? 100। ठीक है सर। डिसेबिलिटी 100% होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में बहुत शानदार फीचर शुरू हो जाता है कि आगे की सारी प्रीमियम वेव हो जाएगा, माफ हो जाएगा, और जितनी बीमा राशि है उसको 10 साल की किस्तों में उसको पेमेंट मिलने लग जाएंगे। यहाँ पे 26 लाख की बीमा राशि है, तो 26 लाख का अगर 120 महीने से भागा करेंगे तो 21,667 रुपये बनता है। उनको आगे आने वाले 10 सालों तक मिलता रहेगा हर महीने। इसके अलावा आगे का सारा प्रीमियम भी वेव हो जाएगा, और नेचुरल डेथ कवर भी चालू रहेगा, और एक्सीडेंटल डेथ कवर भी चालू रहेगा, और मेच्योरिटी पे पूरा अमाउंट में मिलेगा। तो 100% ही चाहिए। अरुण जी। सर मिनिमम सम क्या? मिनिमम सम इस वक्त सिर्फ 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। 400, 500, 300 रुपया प्रीमियम आता है सर, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है महीने का। सर जो हम बताते हैं कि लास्ट में आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा जी LIC में जी, तो उससे कम नहीं होगा? उसका कुछ ना कुछ प्लस में बोल सकते हैं क्या? आप जो आ रहा है आप वही बोले। प्लस में बोलेंगे तो फिर वहां पे सवाल निकल गया क्या माइनस भी हो सकता है क्या? तो आप जो आ रहा है आप वही बोले, और उसी के ऊपर आप फाइनल करें, क्योंकि हमारा हर साल का बोनस रेट डिक्लेयर होता है, और बोनस रेट हमारा हर साल प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। और प्रति वर्ष बढ़ने के पीछे जो लॉजिक वो हमारा नव व्यवसाय ही है कि जितने ज्यादा हम और आप सभी मित्र जुड़ के काम करते हैं, उसका जो इनकम होता है, उस इनकम में से खर्च निकलने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो हमें इंटरेस्ट के रूप में, बोनस के रूप में डिक्लेयर हो जाता है। तो हर साल बिजनेस ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे पिछले 65 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड LIC का, तो ईयर बाय ईयर LIC ग्रोथ कर रही है, और यहाँ से और भी ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि अब तो आपके जैसे योद्धा भी जुड़ गए हैं, तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो कस्टमर को नहीं बताएंगे सर, खुद कस्टमर के लिए तो बता दो कि हो सकता है क्या? हाँ, बढ़ ही रहा है ना, हर साल तो बढ़ता ही जा रहा है सर इंटरेस्ट। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। कोई और क्वेश्चन आया है किसी मित्र की तरफ से? नहीं सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है, एक मेरा क्वेश्चन है, आज की प्रेजेंटेशन की 2 कमियां बताने हैं आपको। एक मिनट। आज के प्रेजेंटेशन की सभी मित्रों को 2 कमियां बताना है, 2 खामी बतानी है, जिससे कि आगे मैं अपने आप को भी अपडेट कर पाऊं। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप करके आप बोले। सिस्टम में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, और तो कोई कमी नहीं थी सिस्टम में। हमारे तरफ से दिक्कत थी? नहीं, आप कह रहे थे सिस्टम में थोड़ी दिक्कत है, बस यही कमी थी, और तो कोई कमी नहीं थी। नहीं, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्त, वो कभी भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है। हाँ, वो एक्सेल का सीट इस लैपटॉप पे नहीं खुल रहा जिसपे मैं बैठ के अभी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपको, तो मैं अपने मेन सिस्टम से आपको अपडेट करके वो एक्सेल भेज दूंगा, और वो कैलकुलेट आप कर पाएंगे। और जो हमने इनकम का ट्रेंड बताने की कोशिश किया है इंडिया का, वो बहुत फैक्ट के ऊपर बात करा है, बड़े ग्राउंड पे उतर के बात करा है हमने। तो आप इस चीज से एग्री करेंगे कि अगर आप जब 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इंटरेस्ट रेट का इंडिया का, तो जहां पे 14% से घट करके अभी हम 6%, 6.5% पे आ गए हैं सिर्फ 15 साल में, तो आगे आने वाले 15 साल में आप इसका आधा पकड़ लीजिए ना, तो 3% के 3.25% के आसपास में आपका इंटरेस्ट रहने वाला है 2021 के 15 साल के बाद में, 2036-37 की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। और जैसे ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आप बन जाएंगे, फिर तो आपको रेट पे इतना कट लगने वाला है, इतना कट लगने वाला है कि आप देखते रह जाओगे।
जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। तो ये 933 जीवन लक्ष्य है, सबको 18 साल के प्लस वाले के, बिफोर 15 ईयर के सबको दे सकते हैं, मेल फीमेल सभी को। और यदि हस्बैंड देते हैं तो वाइफ को नॉमिनी बनाने में कोई इसका टर्म ऑफ कंडीशन अलग से है? कोई कंडीशन नहीं सर, कोई कंडीशन बता सकते हैं सर। 2 कमियां बतानी थी, अभी एक ही कमी नजर आई है सर, सिस्टम की कमी थी, दूसरी कमी बताई जाए सर। मैं कुछ बताना चाहूंगा। जी बताइए सर। प्रशांत बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ प्रशांत जी बताइए। सर एक्चुअली आपने जब स्क्रीन शेयरिंग की बात की थी ना, तो सर ये स्क्रीन एक्चुअली वो विजिबल नहीं था। हालांकि हमारे कुछ मित्र बता के वो देख पा रहे थे, बट वो विजिबल नहीं था, तो एक थोड़ी मुझे लगा सर। और एक दूसरी बात सर, एक्चुअली कल जो सेशन आपने रखा था ना, तो उसमें मैं 4 बार में ज्वाइन हुआ था। गूगल मीटिंग के द्वारा हम तो यहाँ सेमिनार करते हैं, तो उसमें वॉइस ब्रेकेज का बहुत इश्यू आता है सर। मुझे पता नहीं कि दूसरों का आता था कल या नहीं। ये सेकंड टाइम मैंने सर ऑब्जर्व किया है गूगल मीट के द्वारा हम जो ये मीटिंग करते हैं उसमें। प्रशांत जी कल तो कोई हमारे किसी और मित्र ने इस तरह की शिकायत नहीं करी है, आपके सामने सभी दोस्त लाइव हैं, एक बार पूछ ली जाए। दोस्तों कल की गूगल मीट में कोई प्रॉब्लम थी क्या? कल की गूगल मीट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, बताया जाए। नहीं सर, मिल जाएगा सुकन्या वाला जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला कल नहीं मिला। तो प्रशांत जी आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने सिस्टम को या जिस सिस्टम के द्वारा आप लाइव होते हैं आप वहां से एक बार चेक करवा लें, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, क्योंकि हमारी नज़र में कल का कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जहां तक आज की बात रखी आपने, तो जो हिंदी में जो रिटेल में था वो बहुत बारीक अक्षरों में लिखा गया था, और बाद में हमने उसको बोल्ड कर दिया था। थोड़े देर समय के बाद में आप देखे होंगे, 5-10 मिनट चलने के बाद में बोल्ड हो गया था, बोल्ड करने का ऑप्शन आ गया था, तो वहां से हमने उसको बोल्ड कर दिया था। तो इस तरह की छोटी प्रॉब्लम है। फिर भी अभी जो मैं प्रॉब्लम मैं चाहता था आप लोगों की तरफ से आए, वो अभी तक नहीं आया है, और भी 2 कमियां बताना पड़ेगा आप लोगों को। जी सर वैसे प्रेजेंटेशन में तो कोई कमी नहीं थी सर, आपने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हेलो सर। सर एक नोट छोड़े थे आपने, 24 या 18 नंबर पॉइंट आपने छोड़े थे, बोले उसके ऊपर बाद में बात करूंगा। 14 और 18 24 नंबर या 18 नंबर? मैं एक बार 24 नंबर का 24 पॉइंट हमने छोड़ी थी, मैं बताता हूँ सर। नो एजेंट था ना सर, 24 नंबर में है आपका नो एजेंट। अच्छा, उससे ऊपर नीचे कुछ एक पॉइंट छोड़े थे, बोले बाद में डिस्कस करूंगा। 18 से 24 के बीच में, 18 से 24 के बीच में दोस्त छोड़ा नहीं था, हमने कहा था कि इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस विस्तार से करेंगे। वो हमने अपने वो कुछ पॉइंट हो सकती है, हमने सारे पॉइंट को जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट आपको दिया था उसमें जिक्र कर लिया है सबका। फिर भी कुछ अगर आपने नोट करा है तो आप मुझे बताएंगे, तो हम उसको देख लेंगे सर। जी वो एजेंट का था, क्योंकि आपको सुकन्या समृद्धि के लिए कोई एजेंट मिलेगा नहीं, आपको खुद जाकर के चक्कर काटने पड़ेंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, लाइने में लगने पड़ेंगे, और सर्दी गर्मी बरसात झेलने पड़ेंगे। और आपके जैसे समर्पित लोग जो उनको मिल जाएंगे, अपने ग्राहकों को जो उनको घर से सर्विस देने वाले हैं। तो ये पॉइंट था हमारा 24 नंबर पॉइंट, कि वहाँ पे कोई एजेंट नहीं होता। और यहाँ पे हमारे साथ में पूरी अभिकर्ता की टीम है, 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस 140 करोड़ पब्लिक के लिए। ये पॉइंट था सर 24 नंबर में। और तो कोई कमी नहीं थी मेरे हिसाब से, तो सब ठीक है। ठीक है जी, देखिए मैं कुछ कमी देखना चाह रहा था कि आनी चाहिए थी मुझे आप दोस्तों की तक कमी, और मित्र होने के नाते आप लोगों को बताना भी चाहिए था कि वो कमी को मैं आगे से दूर करूंगा।
मेन सर कंपैरिजन चार्ट होता है, वो भी आपने दिखाई दिया जी। कंपैरिजन हमने चार्ट लास्ट में इसलिए दिखाया है कि अगर हम 1 to 1 करते चलते ना उसमें आपको बताता, तो मुझे लगता है कि आप कहीं खो जाते, मिस हो जाता कई सारा पॉइंट। इसलिए हमने पहले सुकन्या समृद्धि को सारे पॉइंट आपके सामने 25 पॉइंट रख दिए हैं, जो आपको सुकन्या समृद्धि के बारे में ज्ञान दे दिया, जो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। हमें दुश्मन की सेना के ऊपर अगर जीत हासिल करनी है दोस्तों, तो हमें दुश्मन की वो सारी कमियां और विशेषता मालूम होनी चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि के अंदर वो सारे पॉइंट्स हमने रखे हैं जो शायद जो बैंक के ऑफिसर और पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी करते होंगे, शायद उनके पास भी सारा डिटेल्स और डाटा ना हो, जो आपके हाथों में आ चुका है। ये डाटा मिल जाएगा ना सर? ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। मिलेगा सर, मिलेगा। कमियां बताओ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साथ ना मार्केट में, सुकन्या समृद्धि। कमियां बताओगे तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा सर। कमी बताओ, कमियां पड़ेंगी, ठीक है सर। कमी बताओ, इनाम पाओ। प्रशांत जी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, कमियां बताने से काम चलेगा। सर आपने ऑलमोस्ट सभी जो पॉइंट्स थे वो आपने कवर कर लिए अपनी ओर से। जी ठीक है। एक क्वेश्चन दिमाग में आया था, ये जो आपने पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम के बारे में बताया था, तो आपने बताया था कि 9 साल की बच्ची है तो उसको 24 साल कुछ पॉलिसी टर्म 15 साल की होती है। 24 साल पे मैच्योरिटी होगी, ऐसा कुछ था ना सर? पहली बात ये समझ लीजिए कि इसमें ना जो सामान्यतः जो पॉलिसी होती है, 0 साल की अगर बच्ची है तो उसकी जो पॉलिसी खुलेगी सुकन्या समृद्धि, वो 21 साल के लिए खुलेगी, जिसमें 15 साल उसको कंट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है। अब दूसरा केस हो गया कि अगर कोई 9 साल की बच्ची है, क्योंकि 10 साल के बाद में एंट्री नहीं है उस केस में, तो आप 9 साल का पता कर लीजिए, तो 9 और 15 24 साल के एज तक वो पॉलिसी चल सकती है। क्लियर हो गया ना? तो ये रहेगा मेन जो इसमें जो मेन फीचर है। बाकी सारे फीचर के बाद में जो नट सेल में बात करें तो एक तो हमारे अभिकर्ताओं के द्वारा डोर स्टेप सर्विस है, जो बहुत पावरफुल पॉइंट है इस प्रेजेंटेशन में। दूसरा है कि ये आपका ECS मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मोड में है, जो आप लोग लेकर जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कि सारा ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी आपके यहाँ पे है, जिसको आप सभी को दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि आपका पास पूरे परिवार को सुरक्षा की गारंटी है। और कल एक मित्र हमारे जो आज शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर कल मित्र पटना से आए थे, कोई मिस्टर हिंद थे, अगर वो हैं आज के कार्यक्रम में तो एक बार प्रकट हो। उन्होंने कहा था कि LIC आपके रहते तो आपके गोद में रहेगी बच्ची, और जब आप नहीं होते हैं LIC आपके बच्ची को गोद ले लेगी। दोस्तों बहुत मार्मिक बातें हैं, बहुत गहराई की बातें हैं। वाकई में LIC उस बच्ची को गोद ले लेगी। तो आप किसी भी पिता से पूछेंगे कि अगर आप हैं तो आपकी बच्ची आपकी गोद में, और आप नहीं रहे तो आपकी बच्ची अगर LIC गोद ले ले तो कैसा रहेगा? सिंपल सा, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन, कैसा रहेगा? बोला अच्छा रहेगा तो बुलाओ ना। बहुत साधारण सी क्वेश्चन से इस बात को आंसर दिया जा सकता है। बहुत साधारण से, बहुत सिंपल सी बातों से पिता को समझाया जा सकता है। और पॉलिसी में क्या बेनिफिट है, क्या फीचर है, आपके पास भी है और सभी दोस्तों के पास में है। तो आप इसको पारंगत को हासिल करिए और इस पर करिए काम, बढ़िया से करिए। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन आंसर है क्या? सर एक सजेशन जी पूछा जाए, बताया जाए, दिया जाए। सर जैसे आप पूरा प्लान समझाते हैं, तो उसका अगर जो हम सब आप चाहते हैं कि हम सब याद कर लें, हमें पता हो हर चीज, तो आप उस चार्ट को ही देखते हुए हमसे क्वेश्चन पुटअप करें, तो जिससे कि वो एकदम से मतलब सबको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और सबके मुंह से निकलेंगे तो मैं ध्यान हो, जैसे कि उसका एज क्या है, उस वाली पॉलिसी में क्या प्रीमियम है, मतलब इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आप हमसे पूछें। क्योंकि अब हम लोग चुप हो जाते हैं, सब कोई कुछ भी नहीं बता पाता, कई बार नहीं ध्यान में आता कि क्या चीज है क्या, तो पूरा सबको पता भी रहेगा, याद भी रहेगी इसकी पॉलिसी की ये चीज है, इसके अंदर ये फीचर है, इस तरीके से सर एक बार। प्रशांत जी
प्रशांत जी, प्रशांत जी लाइव हुई है। सर आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आपकी आ रही है मोनिका मैम, इसमें लाइन पर रहिएगा। प्रशांत जी, हाँ जी बोलिए। प्रशांत जी, मोनिका मैडम ने एक क्वेश्चन करी है कि उनका सलाह आया है कि इस तरह से करें, उनका सलाह आप समझ पाई हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने जैसे आपने बताया कि पॉइंट वाइज आपने एक के बाद एक सभी पॉइंट गिनवाए, उसके बेनिफिट्स जो है सभी प्लान के तो कंपैरिजन करे थे। तो आप अपनी ओर से कुछ क्वेश्चंस करिए ताकि जितने भी हमारे मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं तो हाँ उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे यानी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि सडनली कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छा मैं अब समझ पाया। अब मोनिका मैडम चाहते हैं कि हम सब लोगों से क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएंगे। मोनिका मैडम, मुझे मालूम है कि आप सब बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं और हम तो सिर्फ आपको एक बार याद कराते हैं, आप तो उसको हमेशा के लिए याद कर लेती हैं और आप सभी मित्र हमसे बहुत ऊपर के हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो नहीं सर, आपके जितने तो हम हो ही नहीं सकते। आपको एक्सपीरियंस तो इतना है कि बस आप बोलते तो हमें लगता है कि हम क्यों नहीं बोल पाते इतना अच्छा सर की तरह से। तो सर आपका तो हम मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे। बाकी वो है कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम लोगों का टेस्ट होता रहना चाहिए, तो हम लोग कितना कहाँ पे हैं वो आप जज कर पाएंगे ना फिर सर। मोनिका मैम, आप टेस्ट देकर के ही पास हुई हैं और पास होने के बाद ही आपको लाइसेंस दिया गया है, तो आप टेस्ट में पास हो चुकी हैं। सर आपके प्लान्स में भी होना चाहिए ना, जो आप हमें कॉलेज में समझा रहे हैं कि हाँ भाई आप लोगों को समझ में आई, मेरी इतनी मेहनत की उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, तो उस चीज के लिए आप कर सकते हैं ना सर। ठीक है मैडम, एक आपका अच्छा सुझाव है। इसके लिए ना आप गौर करी होंगी, जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था तो हम आप सभी लोगों से ऑब्जेक्शन पूछे थे कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, क्या क्या ऑब्जेक्शन आ रहा है, और कोई मित्र ना हमें एक दो ऑब्जेक्शन के अलावा कुछ दे नहीं पाए हैं। तो एक पूछने के पीछे लॉजिक यही था कि अभी आप लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है इस प्रोडक्ट को लेकर के, क्या क्या समस्या का समाधान है आपके सामने जिसको मैं समाधान दे पाऊं। तो हमने शुरू में कर लिया था, फिर भी अगर आपका सुझाव इस तरह से आया है तो हम उसको भी एक बार देख करके करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों कल का कार्यक्रम के बारे में कुछ बात कर ले, कल का टॉपिक दिया जाए। कल का टॉपिक जल्दी जल्दी समय कम लेते हुए, 15 मिनट लेट होता है। एक्सक्यूज मी जी सर, मैं जानना चाह रहा था कि जैसे हम जीवन लक्ष्य पॉलिसी के अंदर यदि टर्म राइडर नहीं देते हैं जी, तो क्या डेथ केस में एट द टाइम कुछ मिलेगा नॉमिनी को? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा सर। टर्म राइडर पे ना नेचुरल डेथ कवर डबल हो जाता है, अदरवाइज सिंगल रहेगा। मेरे कुछ साथी ये बता रहे थे कि अगर टर्म राइडर नहीं देंगे तो इस पॉलिसी में नहीं मिलता है कुछ भी। आपने तो मैं इस कंफ्यूजन में था कि क्या टर्म राइडर नहीं दिया है तो कुछ नहीं मिलेगा क्या? आप ना एक बार उन मित्र से आप प्रेजेंटेशन ले लें और उस प्रेजेंटेशन को लेकर के आप समझें, निश्चित तौर पे कहीं हमारे उन मित्र के मन में कंफ्यूजन है और उसको दूर कर दिया जाए। नहीं, उनका ये कहना है कि यदि टर्म राइडर देंगे तो जैसे हमारे जो समय शॉर्ट है वो और एक्सीडेंटल में डबल मिल जाएगा, अगर नहीं देते हैं तो उस समय हमें कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में मैच्योरिटी मिलेगी बस। राम सिंह जी नाम है आपका, इसलिए पे राम सिंह नाम आ रहा है आपका। इस सर्कुलर को एक बार बनवा के जरूर देखिएगा। आप किस ब्रांच से हैं सर? सर मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से है ना। आप इसको सर्कुलर जरूर मंगवा के चेक करिएगा। टर्म राइडर एक एडिशनल बेनिफिट है जिसमें कि आपका नेचुरल डेथ कवर डबल हो जाए ओनली जी, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ कवर सेम रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 26 लाख का जो प्रेजेंटेशन दिया था, अगर हम इसमें टर्म राइडर दिए रहते जी, तो अगर व्यक्ति की नेचुरल डेथ होती तो 52 लाख मिलती और एक्सीडेंटल डेथ होती तो 26 इस तरह से मिलता।
क्लियर हो रहे हैं आप? मैंने अभी एक क्लाइंट के साथ पॉलिसी की जीवन लाभ से, तो उनका 10 लाख का सम एश्योर्ड और 5 लाख का हमने टर्म राइडर दिया। ठीक है जी। तो कल को यदि उनकी नॉर्मल डेथ होती है तो उन्हें क्या मिलेगा? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए ऑन स्पॉट मिलेंगे और 1 लाख रुपए पर ईयर मिलेंगे। 1 लाख रुपए पर ईयर मिलेंगे जी। ठीक सर, यही कंफ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर करके चलिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। और किसी भी प्लान में कंफ्यूजन, का प्लान कब तक चल रहा है जब तक कंफ्यूजन आपकी दूर ना हो जाए। ठीक सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? Sir, one small question, sir. जी सुजाता मैम, बैंगलोर से। हाँ, बैंगलोर से सुजाता सर। One doubt, sir. Earlier, Amulya premium was more, sir. Term insurance premium. Now, Amar is less, sir. I saw in circular that we can convert the Amulya to Amar now. Regarding that, do you have any this information, sir? I sent a circular to your WhatsApp number, sir, to go through. ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं चेक करा देता हूँ। Please check it. I will also try here. If it converts, I'll let you know, sir. Okay. भेज दीजिए, मैं चेक करूँ। For that, we have to give one proposal form, and same medical will. That is existing policy. Its renewal date is June. So in the meantime, if changes, the premium will reduce to get the premium benefit and lesser age period when they have taken the policy also, that benefit they are going to get. You try to go through that one, sir, and update me. Right, sir? आप एक बार मुझे भेज दीजिए सुजाता जी, आप भेज दीजिए, मैं चेक करवा लूंगा कल ऑफिस में उसको। I have already sent to you, sir. In your WhatsApp number. You just go through it, sir. Right? थैंक यू सुजाता, थैंक यू। Thank you. कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, आज वाले प्रोडक्ट से? जी सर हमारा जी सर क्वेश्चन पूछा जाए, मैं कह रहा हूँ हमारा एग्जाम कब तक होगा? आपका एग्जाम कब तक होगा? इस प्रोडक्ट से संबंधित क्वेश्चन तो नहीं है, आप एग्जाम के बाद ऑफिस में एक बार कर लेंगे कल। आपके एग्जाम में अभी समय लगी। इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, किसी दोस्त का हो तो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के संध्या में आपको जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने पार्टिसिपेट करके इसको अच्छा बनाया है। दोस्तों कल का प्लान प्रेजेंटेशन किस पे चाहिए? आप लोगों के द्वारा कोई सुझाव नहीं आया है। जी सर, टर्म प्लान बोलिए नहीं सर, आप बोले नहीं, वही बोलिए, कोई बात नहीं। सर राइडर्स के बारे में सबको दिक्कत है कुछ न कुछ, तो एक दिन इनकी भी क्लास की बोला था आपने कि एक दिन स्पेशल होगी राइडर। ठीक है मित्रों। और मनीष जी क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ सर, ये जैसे हमारा टर्म प्लान है ना, जैसे सर जीवन नंबर, तो जीवन नंबर के बारे में तो पूरा नॉलेज है। मार्केट में देते हैं उसको, तो वो कंपेयर करते हैं अदर से, क्योंकि एज कम्पेयर टू LIC उससे कुछ नॉलेज मिल जाता है कि कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं LIC टर्म प्लान बेटर देन अदर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और किसी मित्र का कोई सुझाव हो? Sir, one request, sir. Sir, regarding medical underwriting and financial underwriting to take the term insurance policy, that also in detail, sir. If somebody may not have ITR, and that case what to do, like that flexibilities, that type of matter. मनीष जी, मनीष जी, मैडम फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और मेडिकल अंडरराइटिंग के ऊपर बात चाहती हैं,
क्या एडवाइस जी, है सर। आपकी? सर इसके बारे में तो जो क्योंकि टर्म प्लान में तो जो अगर बिजनेस मैन है तो उसको उसके लिए आईटीआर मैंडेटरी है, आईटीआर जरूरी है। जब भी हम लोग टर्म प्लान्स लेते हैं, सुजाता अगर आप सुन पा रही हो तो ध्यान से समझना है, जब भी आप कोई टर्म प्लान्स किसी कस्टमर को देती हो, ये चीज गांठ बांध ले, विदाउट आईटीआर टर्म प्लान आप नहीं दे सकती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टर्म इंश्योरेंस लेने के पीछे जो लॉजिक होता है इंश्योरेंस कंपनी का, या जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर, लॉजिक ये होता है कि इतने कम प्रीमियम में इतना बड़ा इंश्योरेंस, आखिर क्यों, क्या लॉजिक है इसके पीछे, उसको देना पड़ेगा। जी, पॉइंट बहुत ही वाजिब है मनीष जी का कि प्राइवेट टर्म इंश्योरेंस कंपनी इतनी सस्ती और जो सबसे बड़ा सप्लायर है उसका दूध इतना महंगा क्यों है भाई? ये क्वेश्चन बहुत वाजिब है और इसके ऊपर जरूर हम प्रेजेंटेशन रखेंगे। दोस्तों कल का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बीमा ज्योति वर्सेस अदर। ओके सर। बीमा ज्योति वर्सेस अदर प्रोडक्ट कि बीमा ज्योति से बेहतर क्या है और बीमा ज्योति में क्या क्या कमियां हैं, क्यों हमको बीमा ज्योति नहीं देना चाहिए, क्यों हमें दूसरे प्रोडक्ट को देना चाहिए। बीमा ज्योति इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट के लोग बहुत तेजी से इस पॉलिसी को सेल करने की इच्छा रखते हैं, खास तौर पे इन फरवरी और मार्च के महीनों में, जबकि हमारी और आपकी सर्वप्रथम कोशिश अपने ग्राहकों को हित की रक्षा, सुरक्षा और अपने परिवार की जिम्मेवारी को साथ में लेके चलना है। तो जीवन ज्योति वर्सेस अदर कल का सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों इसी के साथ में आज का संध्या का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूं और आप सभी को जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने अपने जीवन की बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल, थैंक यू सर, आज आपने हमें दिए हैं। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे और इसी तरह से आपसे सीखते, समझते, गाते, मुस्कुराते, गुनगुनाते रहेंगे। और आप सबसे जब भी हमने सलाह मांगी है ना, जब भी कमियां मांगी हैं, आप कमियां दो दोस्तों। जब तक कमी नहीं दोगे ना, इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, वो कमी दूर नहीं कर पाएगा और एक दिन वो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे खराब होने से बचाएं, हमें कमियां हमें बताएं, जिससे कि हम उसको दूर करें। दोस्तों इसी निवेदन के साथ में आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आप सभी दोस्तों का दिल से आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेलकम।